मेंढर में आधुनिक स्वच्छता प्रणाली की शुरुआत। 4 वाहनों से रोजाना उठाया जा रहा कचरा। आइए देखते हैं राकेश कुमार पुंज की रिपोर्ट। मेंढर 28 अगस्त मेंढर कस्बे को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ और आकर्षक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचायत विभाग ने टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से सफाई कार्य आवंटित करने के बाद औपचारिक रूप से स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया है। ठेकेदार द्वारा कस्बे के विभिन्न हिस्सों से रोजाना कचरा एकत्र करने और उसे आवासीय क्षेत्रों से दूर एक निर्दिष्ट निपटान स्थल पर ले जाने के लिए लगभग 4 वाहनों के साथ सफाई कर्मचारियों की एक टीम तैनात की गई है। संगठित स्वच्छता प्रणाली के तहत सिंगाला चौक, धारण चौक, कासिम नगर और मेंढर कस्बे के एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सफाई कर्मचारी सड़कों, नालियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जमा कचरे को एकत्रित कर रहे हैं और निर्धारित वाहनों के माध्यम से उसे शहर से बाहर पहुंचा रहे हैं। इस पहल का बेओपार मंडल मेंढर के अध्यक्ष बलराम शर्मा, महासचिव रमेश कुमार बाली और कमर अली काजमी ने स्वागत किया। उन्होंने कस्बे में एक व्यवस्थित स्वच्छता तंत्र शुरू करने के लिए पंचायत विभाग और संबंधित प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मेंढर में जिस प्रकार से सफाई का कार्य किया जा रहा है वह सराहनीय है। इस पहल से न केवल कस्बे के समग्र स्वरूप में सुधार होगा बल्कि निवासियों को एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता केवल एक अल्पकालिक अभियान तक सीमित नहीं रही बल्कि एक स्थायी और प्रभावी प्रणाली के रूप में जारी रहनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन, ठेकेदार, सफाई कर्मचारी, दुकानदारों और आम जनता के बीच सहयोग आवश्यक है। सभी दुकानदारों, निवासियों और नागरिकों से अपील की कि वे सड़कों, नालियों, खाली भूखंडों या खुले स्थानों में कचरा न फेंकें। उन्होंने आगे कहा कि यदि कचरा संग्रहण वाहन समय पर किसी विशेष क्षेत्र में नहीं पहुंचता है तो निवासी तुरंत संबंधित विभाग, सफाई ठेकेदार या बेओपार मंडल के प्रतिनिधियों से संपर्क करें। बलराम शर्मा, रमेश कुमार बाली और कमर अली काजमी ने कहा कि स्वच्छ मेंढर, स्वस्थ मेंढर केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे प्रशासन के प्रयासों में पूर्ण सहयोग दें और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं ताकि मेंढर एक स्वच्छ, सुंदर और आदर्श कस्बे के रूप में उभर सके। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया। मैं रमेश चंद्र बाली, भोपाल मंडल जनरल सेक्रेटरी, और मेरे साथ बलराम शर्मा जी जो भोपाल मंडल के प्रेसिडेंट हैं, और मेरे साथ छोटे भतीजा मेरा जो है अपने कमर काजमी शाह साहब जो कैशियर भी हैं और ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर भी हैं, सभी भोपाल मंडल से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले ये तो एक मेंढर आवाम के लिए, मेंढर बाज़ार के लोगों के लिए खुशकिस्मती है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया और 4 गाड़ियाँ जो हैं वो लगाई हैं जोन वाइज। और इसमें जो है संगाला में जो है एक जाबा टू संगाला जो गाड़ी है, एक गाड़ी वहाँ पर लगाई गई है और दूसरी हकीम मोड़ टू डराना चौक में लगाई गई है, और तीसरी जो है सर वो यादगार चौक टू लेकर अपने क्या बोलते हैं एमपी गेट तक जो है वो गाड़ियाँ लगाई गई हैं। और मेरी एक पुरजोर अपील रहेगी बाज़ार के तमाम मेंढर निवासियों से, इनके अपील रहेगी कि ये जितना भी आप वगैरह जितना भी गंद वगैरह होता है, जो भी हमारा खाने का या कोई कूड़ा का होता है, सबको चाहिए कि वो जो है वो गाड़ियों में नंबर आपके साथ पूरे एरिया जितने भी चौक हैं, चौकों में एक जो है पोस्टर लगाया जाएगा, वहाँ पर नंबर लिखा जाएगा और जो भी लोग हैं वो अपने नंबर, अगर गाड़ी नहीं पहुँचती है तो उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि ये ऐसा नहीं है, वो लिफाफा उठाकर अगर नाले में फेंक देते हैं या किसी के आगे ऐसे ढेर लगा देते हैं, वो गलत है। क्योंकि ये थोड़ा सा इसको सफाई का ध्यान रखना, जैसे हम अपने घरों का सफाई का ख्याल रखते हैं, इसी तरह से बाहर भी हमने सफाई करा है, पर्यावरण को भी बचाना है। जो हमारे यहाँ पर माल मवेशी का भी एक जो है इशू है, ऑलरेडी बाज़ार में चल रहा है, उनको भी बचाना, क्योंकि वो लिफाफे वगैरह जो है वो खाते हैं, उनसे भी उनको नुकसान होता है। ताकि हमने ये सफाई का जो जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे वो हमारी जिम्मेवारी है। एक हिंदुस्तानी शहरी होने के बावजूद ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इस सफाई का ख्याल रखें। और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पहले उन्होंने की है, मीटिंग की है, लेकिन उसमें भोपाल मंडल को उन्होंने नहीं बुलाया, ये गलत है। जब तक भोपाल मंडल को साथ लेकर नहीं चलेंगे कोई भी काम जो है वो कामयाब नहीं होगा। भोपाल मंडल के प्रेसिडेंट बलराम शर्मा जी जो कि 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ मेंढर में नहीं थे, मेंढर में ही रहते हैं। मैं भी मेंढर में रहता हूँ, शाह साहब भी मेंढर, किसी को भी आप कॉल करके आप बुला सकते हैं, लेकिन आपने भोपाल मंडल को बुलाया नहीं और ख़ुद ही बैठकर मीटिंग की और ख़ुद ही डिसाइड किया। जब तक भोपाल मंडल आपको
को साथ नहीं रखोगे तब तक कोई कामयाब नहीं होंगे। और हमारे वीडियो साहब पहले जो थे वो ट्रांसफ़र हो गए, नए वीडियो साहब मंडे को वो आ रहे हैं, उनके साथ भी SHO साहब को भी सभी बैठकर हम इस बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो भी डिसीज़न होगा वो लोगों को बताया जाएगा। लेकिन जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे या आगे पीछे लिफाफा फेंकेंगे या पानी या दरिया या नाले में फेंकेंगे, उनके साथ अभी तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा काम मत करो, लेकिन बाद में अगर हो सका तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके खिलाफ सख्ती भी होगी। जय हिंद, भारत माता की जय। शुक्रिया तारक साहब। मैं बलराम शर्मा, प्रेसिडेंट भोपाल मंडल मेंढर, और मेरे साथ खड़े जनरल सेक्रेटरी मास्टर रमेश बाली जी, और ये हमारे ताहिर काजमी साहब हैं। ये हमारे जो है भोपाल मंडल के स्पोक्स पर्सन भी हैं, कैशियर भी हैं, और उसके साथ इनके ऊपर और भी एक बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये जो है इनका प्रॉपर सिटी में जो है इनकी शॉप है, तो ये पूरे आगे पीछे को देखते रहते हैं और मुझे भी फ़ोन करते हैं कि बाज़ार में ये हो रहा है, ये हो रहा है, और इसलिए ये छोटे भी और इनके ऊपर हमने जिम्मेवारी बहुत डाली है। तो आज जो है हमारा मीडिया के सामने आने की एक ही बात थी कि जो पिछले दिनों में कुछ जो है जो हमारे बाज़ार के सफाई कर्मचारी हैं उनके बीच और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कुछ मीटिंग हुई, तो उसमें भोपाल मंडल को नहीं बुलाया गया। तो चलो वो हम इतना महसूस नहीं करते कि चलो नहीं बुलाया, लेकिन उसके लिए आज हमने एक बाइट दी है। जो बाज़ार में सफाई हो रही है वो इस वक्त तक पहले से तकरीबन 90% ज़्यादा अच्छी हो रही है, क्योंकि मैंने हर दुकानदार के पास गया और पूछा, वो कहते हैं कि सफाई जो बाज़ार की है बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। लेकिन उसके लिए जो हमारे ठेकेदार हैं पंचायत में आकर इनने 4 गाड़ियाँ लगाई हैं। एक गाड़ी जो है वो जावा से संगाला चौक तक लगाई है, जो हमारे रमेश भाई ने भी और ताहिर काजमी साहब ने भी बता दी, और दूसरी गाड़ी जो है वो हकीम चौक से पुराना चौक तक, और तीसरी गाड़ी यादगार चौक से जो है MP गेट तक लगाई गई है। तो उन गाड़ियों के जो नंबर हैं वो नंबर भी, और हर महल्ले में 2-2, 3-3 जो हमने बैनर भी लगा देने हैं, उसके ऊपर उन गाड़ियों के नंबर होंगे कि फलानी जगह से फलानी जगह तो फलानी गाड़ी है। अगर वो गाड़ी टाइम पे वहाँ पे नहीं पहुँचती है सुबह 10-11 बजे से पहले, क्योंकि जो गंद है वो रात को लोग डालते हैं, तो गंद जब वो सुबह उठाना पड़ता है, तो सुबह अगर 11 बजे तक गाड़ी नहीं पहुँचती है, कोई भी दुकानदार जो है या कोई महल्ले वाला है वो किसी आदमी को भी फ़ोन कर या ठेकेदार को फ़ोन कर सकता है। अगर ठेकेदार का फ़ोन नहीं लग रहा है तो BDO ऑफिस में किसी को फ़ोन करे। अगर उधर भी नहीं लग रहा है तो भोपाल मंडल के हमारे जो हमारी कमेटी है उन कमेटी के नंबर भी वहाँ पे होंगे। भोपाल मंडल के किसी भी कमेटी वाले को वो फ़ोन करें कि आज सुबह से गाड़ी जो है हमारे महल्ले में नहीं आई है, हमारी दुकान के पास नहीं आई है, तो वो आगे हमने देखना है कि गाड़ी जो है क्यों नहीं आई है। तो दुकानदार भाई जो मेरे हैं, दुकानदार भाइयों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी गंद है वो अपना छोटा छोटा एक डस्टबिन लेके अपनी दुकान के बाहर रखें, और जो दिन को गंद होता है वो सारा दुकान के बाहर डस्टबिन में रखें। वो जो सफाई वाला है वो खुद आके आपकी दुकान से वो पेटी उठा के अपनी गाड़ी में रख देगा। और ख़ास कर जो मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है वो है जो मुर्गे वाले हैं और ख़ासकर सब्जी वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा गंद इन्हीं के पास होता है। लेकिन पहले से जो है इनमें भी ज़बरदस्त बदलाव आ गया है, मुर्गे वालों के पास भी और दुकानदारों के पास भी। पहले ये गंद ऐसे दरिया में फेंक देते थे, लेकिन अभी तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया वो सारा गंद अपने डस्टबिन में डालते हैं, वहाँ से जो है सफाई कर्मचारी वो उठा के ले जाता है। तो फिर भी मैं जो है जो मुर्गे वाले हैं और सब्जी वाले ख़ास कर हैं, इनसे मेरी पर्सनल एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना सफाई का ख्याल आप रखेंगे उससे एक बदबू नहीं होगी सिटी में, दूसरा जो बीमारियां छोटी छोटी फैलती हैं वो इसी गंदगी की वजह से फैलती हैं, ताकि हमारा जो बाज़ार है एकदम सफाई पूरी उसमें सफाई रहे। तो मैं एक बार फिर जो है भोपाल मंडल की तरफ से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को और जो हमारा पंचायत महकमा उसको आगाह करना चाहता हूँ कि जब अब दूसरी मीटिंग होगी, क्योंकि BDO साहब पुराने वाले चले गए, नए BDO साहब आए हैं, तो BDO साहब के साथ और SDM साहब के साथ और SHO साहब के साथ और जिन आदमी ने ठेका लिया हुआ बाजार का जो ठेकेदार हैं और भोपाल मंडल, इन 4-5 आदमियों के बीच जो है तहसील के अंदर हमारी मीटिंग होगी। क्योंकि भोपाल मंडल के जो हमारी कमेटी है उसमें हर बाज़ार का हर महल्ले का एक मेंबर हमने रखा हुआ है, तो वो सारे जो भोपाल मंडल के मेंबर हैं हमने वहाँ पे बुलाने हैं, क्योंकि वो अपनी अपनी बात भी रखेंगे। तो इससे जो है हमने सोमवार को BDO साहब बैठेंगे, मंगलवार को या बुधवार को हमने मीटिंग रखनी है। उस मीटिंग में जो है पूरा डिसाइड हो जाएगा
कि कौन सी गाड़ी जो नंबर वाली है, फिर वो नंबर भी हम आपको बता देंगे, फलाने नंबर की गाड़ी फलाने मोहल्ले में जाएगी। तो एक बार फिर जो मोहल्ले वाले हैं उनसे मैं कहता हूँ कि आपके लिए जो है 50 रुपया सिर्फ है, वो जो दुकानदार हैं उनके लिए 100 रुपया है। दुकानदार का पर डे 3 रुपये का है, और जो मोहल्ले वाले हैं घर वाले उनका पर डे 1.5 रुपया है। तो 1.5 रुपया कुछ बड़ी बात नहीं, 50 रुपया बहुत ही छोटी सी रकम है। तो मैं उनसे एक पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हर घर वाला जो आदमी है, वो जो ठेकेदार हमारे मेरे पास आके कंप्लेंट करते हैं कि फलाने लोग हमें पैसे नहीं देते हैं, तो मैं प्लीज़ एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो ठेकेदार जब भी जाएगा तो आपने 50 रुपया देना है मोहल्ले वाले ने, और जो दुकानदार है उसने 100 रुपया देना है। तो इसके बाद जो भी हमारा नया कुछ डिसीजन होगा, एक बार फिर हम मंगलवार को या बुधवार आपके सामने आएंगे, तो जो नई बात होगी हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तारक जी, जैसा कि बाली साहब ने अभी बताया, सफाई पे जो एसडीएम साहब ने और ये ठेकेदार साहब ने जो मिलकर मीटिंग ली है, उसमें जो भी एरिया सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें जाबा टू संगाला एक गाड़ी जाएगी, हकीम मोड़ टू डराना चौक में एक गाड़ी जाएगी, यादगार चौक टू नियर एमपी गेट में एक गाड़ी जाएगी। 3 गाड़ियां लगाई हैं और उनके नंबर भी बाकायदा दिए गए हैं। हमारी आवाम से यही गुजारिश है कि जितनी भी गंदगी है, आप गाड़ी का वेट करिए, आप गाड़ी के नंबर दिए जाएंगे, आप उनको कॉल करिए। अगर आपके पास गाड़ी नहीं टाइम पे पहुंचती, आप उस नंबर पे कॉल करके, अगर वो कॉल नहीं उठा रहा आपकी या आपकी बात नहीं मान रहा, आप ठेकेदार को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठेकेदार से कांटेक्ट करके बता सकते हैं जनाब हमारे पास गाड़ी नहीं पहुंची। ये नहीं कि गाड़ी आपके पास नहीं पहुंची, आप कूड़ा उठा के, लिफाफे उठा के दरिया में या नालों में या पुल के पास फेंकेंगे, वो चीज़ सरासर गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी उस इंसान पे जो गंदगी, कहीं भी कूड़ा बाहर फेंकेगा। दूसरी बात मैं लोगों से ये कह दूं कि कुछ लोग ये हैं, कुछ लोग ये कहते हैं नहीं जी हम पैसे नहीं दे रहे तो हम कूड़ा नहीं फेंकेंगे। पैसे ज़्यादा नहीं है, 50 या 100 रुपये हैं पर डे के, पर मंथ के 50 या 100 रुपये। अगर आप 50-100 रुपये दे के आप गंदगी से बच सकते हैं, आप अपने बच्चों को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं, तो 50-100 रुपये मैं ये मानता हूँ कि 50-100 रुपये कोई मायने नहीं रखता। अपने स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी जी ने वो चलाया था, उसमें देखिए आप यहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर निकलेंगे या कहीं भी किसी भी स्टेट में चले जाएंगे, आप वहाँ देखेंगे सफाई अभियान कैसे चलता है। मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सफाई, देखिए गंदगी डालने वाले भी हम लोग हैं, लिफाफा हम ही फेंकेंगे, गंदगी हम ही डालेंगे, थोड़ी देर बाद हम ही वीडियो बना के बोलेंगे नहीं जी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत कसूर है जी, एडमिनिस्ट्रेशन सफाई नहीं कर रही। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि गंद कौन डाल रहा है, गंदगी मार्केट में या ब्रिज के पास कौन फेंक रहा है। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना जितना भी कूड़ा है वो संभाल के रखिए, दूसरे दिन जैसे गाड़ी आएगी आप गाड़ी में डालिए, और जितना भी चार्जेस आपका बनता है, घरों का जैसे बनता है 50 रुपये और दुकानदारों का 100 रुपये बनता है पर मंथ का, तो मैं तो ये मानता हूँ 100 और 50 रुपया ज़्यादा मायने नहीं रखता। अगर हम सफाई सुथरी या हमारे मार्केट ये साफ़ सुथरी रहेगी, 50-100 रुपये उसके आगे कोई मायने नहीं रखता। मेरी लोगों से यही अपील है कि वक्त पे आप अपना गंद, जब भी गाड़ी आएगी आप वक्त पे उस पर गाड़ी में डाल के तो अपने एरिया को साफ़ सुथरा रखिए। बहुत शुक्रिया। ये एक और अपील रहेगी मेरी ठेकेदार साहब से, जो भी इस टेंडर के ठेकेदार हैं, जैसे जितने भी सफाई कर्मचारी आते हैं गलियों से कूड़ा उठाते हैं, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है वो कूड़ा उठा के वहीं नाली से अंदर डाल देते हैं। वो सोचते हैं कि गाड़ी तक कौन ले जाए। तो मैं भी ठेकेदार से साहब से ये अपील करूंगा कि जितने भी आपके लोग हैं काम काज करने वाले, आप उनको एक इस चीज़ के बारे में अवेयर करिए कि जितना भी कूड़ा है आप उठा के गाड़ी तक लाएं, ना कि वहीं पर जितना आपको नाली मिले आप उसी नाली में डाल दें। उससे देखिए नालियाँ ब्लॉक होंगी। कल गली में किसी भी दुकान में पानी गया तो हम ठेकेदार साहब आप जवाबदार होंगे, क्योंकि दुकान जब नाली भरती है तो दुकानों के अंदर पानी जाता है। आप इन लोगों के 20-50-100 के चक्कर में आप लोगों के लाखों का नुकसान हो जाएगा। हमारे दुकानदार भाइयों का मैं रिक्वेस्ट करूंगा ठेकेदार साहब से कि आप इस चीज़ पे गौर करिए, और लोगों से जितने भी आपके कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, आप उनसे कहिए कि कूड़ा वहाँ पे मत डालें, आप वहाँ से उठाकर अपनी गाड़ी तक ले जाएं। बहुत शुक्रिया।